हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इससे पहले हमने आवेश को पढ़ा है और आवेश से उत्पन्न क्षेत्र को जिसे हमने वैद्युत क्षेत्र कहा है, और वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न और उनको एक सीमा तक कवर करने के लिए हमने पढ़ा वैद्युत बल रेखाओं को, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। डाई का मतलब दो, पोल मतलब हिंदी तो ध्रुव है, दो पोजीशंस मींस दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका मतलब चार्ज से रिलेटेड होगा। चार्ज इस पूरी यूनिट में आपने बात की है कि इस यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें आपको अपना चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में रखना है, मतलब एक जगह फिक्स रखना है। तो दो हमें आवेश लेने, डाइपोल बनाना है हमें। तो कैसे बनेंगे? देखिए, इसको एक तो ये एक सिस्टम है जो आप बना भी सकते हैं और आपको ये बना बनाया भी मिलता है। कहाँ मिलता है हम बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ये एक निकाय है, सिस्टम है, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखा जाता है। दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो हम आवेश ले लेंगे, दो बराबर आवेश ले लेंगे, जितना आवेश इस पे होगा उतना आवेश इस पे होगा। बराबर तथा विपरीत होने चाहिए। अगर इस पे आवेश है प्लस क्यू का तो इस पे आवेश होना चाहिए माइनस क्यू का, क्योंकि बराबर और विपरीत चाहिए हमें। इनकी दूरी, बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। तो हमने एक अल्प दूरी ले ली है, जिसको हम समथिंग दूरी मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि इनकी दूरी 2L है। ठीक, दूरी हमने कहा है अल्प, फिर भी माना है 2L, उसका लॉजिक है, मतलब है। आगे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू पार्ट्स में, तो L L में डिवाइड करना इजी होगा, नहीं तो L/2 यूज करना पड़ता तो कोई रॉन्ग नहीं होता, गलती नहीं होती। अगर आप L भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या कहा है, आप क्या करिए, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों को ले लीजिए और इनको लेकर एक अल्प दूरी पर रख दीजिए, और अल्प दूरी पर रखने से जो सिस्टम बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये डाइपोल है। ठीक है, तो हम इसके लिए बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों को एक अल्प दूरी में रखा जाता है। दैट सिंपल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें आप दो इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं जो अपोजिट होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़े हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां कम होने चाहिए। अगर 10 यहां कम हुए हैं तो 10 ही यहां बढ़ने चाहिए। एक ऐसा डाइपोल है, और इनको हम लेकर अल्प दूरी पर रख दें तो इससे जो सिस्टम तैयार होता है हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब आप जानते हैं, अगर इस तरह का डाइपोल क्रिएशन हुआ है तो हुआ क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर को शिफ्ट होता है, इस तरह का, जिसे हम P बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट मींस द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? कुल आवेश या फिर आप आवेश कह सकते हैं, मतलब जितना ट्रांसफर हुआ है आवेश, आवेश गुणे इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो कुल आवेश कितना है, कितना आवेश है? प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू आवेश है, या प्लस क्यू या माइनस क्यू, आप एक क्वांटिटी लेंगे, सिर्फ क्यू आवेश की क्वांटिटी है, एक प्लस में है वही माइनस में, जितना इलेक्ट्रॉन इधर कम होगा उतना ही बड़ा होगा उधर, ठीक। तो क्यू इंटू 2L, तो P बराबर हम लोग बोलते हैं 2Ql, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखिए इस द्विध्रुव के कारण हमें दो स्थितियां लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, एक अक्षीय रेखा और दूसरी निरक्षीय। जैसे ये यहां पर डायपोल बन गया है, अब डायपोल कहां कहां पाया जाता है, आप HCl देख लीजिए, इसमें डायपोल पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, होता है ना, लेकिन कौन सा होता है? H सिंगल बॉन्ड Cl, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इसमें, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हुए भी ये डायपोल बनाता है। क्यों? क्योंकि आप यहां जानते हैं जब साझा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है, और जब थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती है तो इसमें, इसकी वजह से इन पे पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज आता है और इन पे पार्शियली नेगेटिव का चार्ज आता है, इस तरह से ये डायपोल को क्रिएट करता है। इसलिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो इसमें ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे साझे के इलेक्ट्रॉनों को में से क्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का मान हाई होता है, इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये डायपोल मोमेंट को क्रिएट करता है, ठीक। H2O में भी होता है डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका भी, इसका भी होता है, ऐसे कई कंपाउंड हैं जिनके पास में डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इस डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कोई रॉड लगी हुई है तो रॉड के एक्सिस में इंटेंसिटी कितनी है, या ऊपर और नीचे इंटेंसिटी कैसी, जब फील्ड क्रिएट हो रही होगी तो उसकी इंटेंसिटी अलग अलग टाइप की होगी। जैसे आपने कोई बल्ब लगाया, उसकी लाइट इंटेंसिटी, लाइट करेगा, बल्ब लगाया है तो उसकी इंटेंसिटी यहां पे कितनी है, बल्ब के ठीक सामने, और ऊपर कितनी है, मतलब अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो स्टेज है जिसमें आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखते हैं, हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण
बिंदु कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अच्छी और निरक्षी स्थिति का। इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है आपको, उसकी अच्छी स्थिति लेना है, एक पॉइंट लेना है P जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखते हैं, एक डायपोल बनाते हैं। ये एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, इसके मिड पॉइंट में वो है, ठीक है। ये दूरी 2L है, ओवरऑल दूरी 2L है, ठीक। डायपोल की लेंथ 2L है, ठीक। इसकी अच्छी स्थिति में, मतलब इसके डायरेक्शन में, इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु है यहां पे P पॉइंट। हमें यहां पे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, यहां पे एक धन परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। एक धन परीक्षण आवेश Q0 जैसे ही यहां लेके आएंगे P पॉइंट पर, उस पर इस डायपोल के कारण बल लगेगा, है कि नहीं। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक इंटेंसिटी कहां, क्योंकि E बराबर, आप पढ़ चुके, E बराबर F अपॉन Q0 या F अपॉन Q, ठीक है। E बराबर F अपॉन Q, सिंपल है, जनरल ले लीजिए कोई। E बराबर F अपॉन Q, तो फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो फोर्स भी लगेगा, है कि नहीं। तो देखते हैं, अब ये यहां पे आप लेके आए धन परीक्षण आवेश, यानी कि कोई प्लस आवेश लेके आए होंगे। अगर प्लस आवेश लेके आए होंगे तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही लेके आएंगे बल लगेंगे। देखिए, अगर यहां धन आवेश है तो इसके कारण अगर देखा जाए तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे आप E1 कह सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर, इसके कारण कैसा फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस Q0, ये इधर को फोर्स अप्लाई होगा, ये इधर F1 कह सकते हैं जो इधर को लगेगा, और इधर ये F होगा जो बाहर की तरफ लगेगा, और इधर E2 भी होगा जो इधर ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन फोर्स कूलाम का लाए, और E1 E2 क्या है, इनके कारण, हाँ, इसके कारण इस बिंदु पर आवेश पे बल लगेगा और इसके कारण भी लगेगा, ठीक। तो देखिए, हम इस बिंदु आवेश के कारण इस पर कितनी तीव्रता है ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इस बिंदु आवेश के कारण इस पर कितनी तीव्रता है ये भी निकाल सकते हैं, ठीक। इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे कितनी तीव्रता ये निकाल सकते हैं, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी है ये भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे जरा सा, क्या, पहले तो हम इसकी डिस्टेंस को डिराइव करते हैं। यहां से ये L हो जाएगी, 20 तक डिवाइड कर दिया हमने, और फिर ये L हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं हम इसके बीच से ये पॉइंट जो था ये R दूरी पे था, P पॉइंट कहाँ था, R दूरी पे था। तो ये डिस्टेंस बचेगी कितनी, अगर यहां से आप लेंगे दूरी, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, क्या होगी, R माइनस L। देखिए, टोटल यहां से यहां तक के लेके R है, इतनी दूरी L है, तो R में से L इतना दूर डिस्टेंस घटा देंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो ये R माइनस L होगा।
दूसरी अगर यहां से डिस्टेंस लेंगे हम, यहां से प्लस क्यू वाले चार्ज से, तो ये होगी R प्लस L, ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां तक। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन खत्म। सिर्फ इतना ही समझना होता है कि आप दूरी को कैसे एडजस्ट करेंगे। दूरी को आप एडजस्ट कर लेंगे, आपका डेरिवेशन खत्म। सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए आपको, ये कूलाम का नियम आता हो, कूलाम के नियम को क्यों से भाग दे दीजिए, जो फार्मूला आएगा वो ई का होगा, और किसी बिंदु के लिए आपने ई का के लिए मान पढ़ा है, उसकी वजह से आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E1 ले लीजिए। E1 बराबर क्या होता है, 1/E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो हमें आवेश चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, आवेश क्यों है R, यहां से और यहां के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L। ठीक है, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप प्लस क्यू आवेश के कारण ले लीजिए। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, E2 ले लेते हैं। E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां से और यहां तक के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। ठीक है, R प्लस L और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर होता है। ये R स्क्वायर कहां से आया है, कूलाम के नियम से आया है। सबसे पहले कूलाम का नियम, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर आज। ठीक, अब देखिए इसके कारण यहां पे इतनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है, इसके कारण यहां पे इतनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है। हमें इसके कारण नहीं, हमें किसके कारण देखना, डायपोल के कारण देखना, पूरे सिस्टम के कारण यहां पे कितनी उत्पन्न हो रही होगी। तो ये प्लस आवेश है, ये इसको रिपल कर रहा होगा, ये नेगेटिव आवेश है, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम मिड में अगर ले लें, तो अगर हम बीचों बीच में एकदम से ले लें, तो इसका मतलब वहां से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, है कि नहीं। और देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अब E2 जो है इधर को वर्क कर रहा है, E1 की डायरेक्शन इधर की तरफ है, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो जो रिजल्टेंट E मिलेगा, E वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता E क्या होगा, E बराबर नॉर्मली E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देखिए इसमें से ग्रेटर कौन है, अच्छा E1 के कारण क्षेत्र की तीव्रता यहां पे ज्यादा होगी, या फिर E2 के कारण, मतलब प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू के कारण, क्योंकि दोनों तो बराबर बल लगाएंगे, बस एक आकर्षण लगाएगा, दूसरा प्रतिकर्षण का लगाएगा, दोनों बराबर बल लगाएंगे।
बल में कमी नहीं होगी, सिर्फ बल की डायरेक्शन में कमी होगी। डायरेक्शन एक दूसरे के विरुद्ध होंगे एकदम, क्योंकि एक आवेश है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू। तो माइनस क्यू जो होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, और जो प्लस क्यू होगा वो धक्का देगा, जाओ भाग जाओ, डूब मरो, है कि नहीं। जैसे इस समय का स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसको क्या होगा, जाओ दे दो धक्का थोड़ा सा, जाओ डूब मरो। हाँ, 16 से नदी बहेगी, उसमें कूद जाना तुम, है कि नहीं है, नहीं कूदना है, ठीक है। तो कौन ज्यादा मैक्सिमम होगा, E1 या E2? E1 माइनस क्यू के कारण है, E2 इसके कारण है, कौन कौन कोई जवाब देगा? हाँ आप लोगों को, हाँ E1 क्यों? E1 ज्यादा होगा, हाँ क्योंकि बीच की दूरी कम है। जिसके बीच की दूरी कम होती है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगा, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है, चलेगा चलेगा। आप दौड़ेगा, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, और इसका होल स्क्वायर, माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इधर से हटना पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा। इसको जरा इरेज करते हैं थोड़ा सा, और इसको ऊपर लिख देते हैं। ये 2L डिस्टेंस है डायपोल की, ठीक है। तो E बराबर क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ पे ये और ये क्यों सब कॉमन है, कर लीजिए कॉमन। तो क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा तो 1 अपान या Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बचेगा क्या है अंदर, 1 अपान R माइनस L इसका होल स्क्वायर, माइनस 1 अपान R प्लस L इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो कुछ लोग देख के हैरान हो जाएंगे, ये कैसी मैथमेटिक्स आ गई, खतरनाक नहीं, बहुत इजी वाली है। जैसे आप पहले बचपन में करते थे 1/2 माइनस 1/3, तो आप क्या करते थे, इस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये लिखते थे 1 इंटू 3, इसका मतलब यहाँ पे 1 इंटू 3 लिखते थे, अपॉन 2 इंटू 3 लिखते थे, माइनस 1 अपॉन 3, इसमें लिखते 1 अप इंटू 2, इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। करने के लिए किस काम के लिए, ताकि ये डिनोमिनेटर मतलब हर सेम हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाता 3/6 माइनस 2/6, तब आप क्या कर लेते थे, ऊपर का माइनस कर देते थे और नीचे 1 लिख लेते थे। यही यहाँ पे काम करना है, जस्ट सिंपल क्लास 4th की मैथमेटिक्स लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में कर लेना है, बस हो गया, ठीक। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिक्स वालों के लिए आसान है, उनको तो दाएं हाथ का खिलाड़ो, खींच के थप्पड़ मारेंगे निकल लेंगे, है कि नहीं है। बुखार बायो वालों को आ जाता है। क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा R प्लस L इसका होल स्क्वायर, माइनस R माइनस L इसका होल स्क्वायर, अपॉन R, अरे R माइनस L इसका स्क्वायर और R प्लस L इसका स्क्वायर। बुखार नहीं चढ़ी हो, ठीक है। ऊपर शायद A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इधर ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ओपन कर देंगे, ठीक है। बस यही पे थोड़ा सा समझना है, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, इस ब्रैकेट को ध्यान रखना है, यहाँ पे R स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें भी होता है, माइनस 2AB होता है, तो माइनस 2RL, ठीक। और ये ब्रैकेट फिर से बंद हो जाएगा और नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो क्या है, देखिए होता है, अगर
ए की पावर m लिखा हुआ है और b की पावर भी m लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं ए बी की पावर m। हाँ, बड़े होशियार थे बचपन में आप ना, तभी ये पढ़ते थे क्लास 8th में, क्लास 7th में 8th में, जहां पावर घातांक पढ़ाया जाता है वहां पढ़ाया जाता है ए की पावर m है, b की पावर m है, तो ए बी की पावर m लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर है, तो हम क्या लिख देंगे r माइनस यल और r प्लस यल, तो इसकी पावर होल लिख देंगे हम कितना m, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। हाँ, कोई कयामत तो आई नहीं है, जब आएगी तब बताना, फिर कयामत नहीं आई अभी तक तो ठीक है कि नहीं, अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब कयामत आने वाली है 2rl माइनस, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होगा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस ये प्लस, फिर माइनस यल स्क्वायर, कयामत आ गई, माइनस और माइनस फिर प्लस, कयामत शुरू, अपॉन, देखिए बड़ा अच्छा लिखा हुआ है नीचे, ये लिखा है ए माइनस बी, ये लिखा है ए प्लस बी। हाँ, 55 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, बचपन में पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था, भले नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए जिसकी कयामत की घंटी बज रही है उसकी बजा दीजिए, आर स्क्वायर की घंटी बज रही है, एल स्क्वायर की भी घंटी बज रही है, बज गई, बचा क्या 2rl प्लस 2rl, हाँ 4rl, rl मसाला मत समझना, क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चे सोच रहे होंगे सर को पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, आरएल का प्रचार कर रहे हैं, हो गया ना, समझ गए ना। अब हम कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं जिनको यहाँ पे निभाएंगे, कैसे देखते हैं। ये ई बराबर मिला हमें, ये ठीक है, ये आपको मिल गया, ये भी मेन फार्मूला है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और कुछ मिलेगा। चलिए इधर का इरेज करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग छाप नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, ई बराबर आपको मिला है इस क्यू को उसके साथ जाने देते हैं और उसको थोड़ा सा और मॉडरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर लिख सकते हैं, अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 से 2 का गुणा होगा 4 आ जाएगा, आर था आर फिर है, एल है, क्यों यहाँ वाला है। ठीक है, हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है, P बराबर 2QL, रख देंगे यहाँ पे P उसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पोल के लिए चाहिए, डायपोल के लिए चाहिए, इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ एक कंडीशन और लगा देते हैं, हाँ कहते हैं ना डायपोल जो हमारा है उसमें जो आवेश रखे हुए हैं बहुत अल्प दूरी पे रखे हुए हैं, अल्प दूरी का मतलब बहुत ही कम दूरी पे रखे हुए हैं, और अगर कम दूरी का स्क्वायर हो रहा है तो और कम हो जाता है। हाँ ये ध्यान देना, जैसे 0.1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, 0.1 कम था ना, अब 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा 0.01, कम हो गया ना, पहले तो ज्यादा था 0.1 था, अब 0.01 हो गया। तो दूरी अल्प है
तो कुछ लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं उसे, छोड़ो जाने दो, ठीक, नेग्लेक्ट कर देते हैं इस दूरी को, एल को, कह देते हैं आर स्क्वायर बहुत बड़ा है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप बोल दो उसका नजदीकी बढ़िया वाला सा रिटेलर को बोल देते हैं अरे बस उसी के पास है, तो आपके माइंड सेट में होता है बस उतनी ही दूरी चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा चलनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको अरे वो तो आम बात है चल देंगे, है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ ऐसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे एल स्क्वायर को, तो वो बचेगा क्या, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपान, क्यों एल को पी लिख दिया है, अपान आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस जीरो हो जाएगा इधर वाला, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2p अपान 2p आर अपान आर की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। क्या यही मिलता है, हाँ, मात्रक क्या होगा, हाँ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये आपका हुआ अच्छी स्थिति में जो चीखता चिल्लाता आपके एग्जाम में आता और आएगा, आता रहा है, अभी तक आया है, आएगा भी, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो बेस्ट डेरिवेशन है, आप इसको करिए, तैयार रखिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।